बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज गेट ऑफिशियल में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटाइल्स। क्वांटाइल्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपके डाटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। डिफरेंट पार्ट्स इक्वल डिफरेंट पार्ट्स। हम यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूज़। क्वांटाइल्स का मतलब होगा वैल्यूज़ विच डिवाइड्स योर डाटा इनटू डिफरेंट पार्ट्स। इसका मतलब क्या है कि आपके डाटा को ये इक्वल डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब 2 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में, जितने हिस्सों में कहेंगे वो सारे के सारे क्वांटाइल्स कंसिडर होते हैं। वो वैल्यूज़ जो कि आपके डाटा को डिवाइड्स कर देती हैं इक्वल डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, उसको हम कहेंगे क्वांटाइल्स। ये इसकी बेसिक डेफिनेशंस आ। अब क्वांटाइल्स हम जो पढ़ेंगे वो 3 टाइप्स के क्वांटाइल्स पढ़ेंगे। बेसिकली 3 टाइप्स के क्वांटाइल्स होते हैं। मीडियन जो हम यूज़ करते हैं वो भी एक क्वांटाइल के ही फॉर्म है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, पहला आता है क्वार्टाइल, दूसरा आता है डीसाइल, तीसरा इसकी टाइप आती है परसेंटाइल। ये तीनों इसकी टाइप्स क्वांटाइल की टाइप्स आती हैं। क्वार्टाइल का मतलब होता है क्वार्टर से निकला हुआ है ये। क्वार्टर कहते हैं 4 को। 4 मतलब आपकी वो वैल्यूज़ जो कि आपके डाटा को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। क्वार्टर किससे निकला हुआ है? क्वार्टाइल क्वार्टर से निकला हुआ है, और क्वार्टर कहते हैं 4 को। ये वो वैल्यूज़ होंगी जो कि आपके डाटा को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगी। अगर आपका डाटा इस तरह से है, ये हमारा डाटा है, तो इसको जब हम 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये देखें 1, 2 और ये 3, मतलब 3 डॉट्स यहाँ पे हैं। ये 3 जो निशान हैं ये आपकी पूरी लाइन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक मेरे पास बॉल पॉइंट है। इस बॉल पॉइंट को जब मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करने लगूंगी तो मुझे कट यहाँ पे 3 लगाने पड़ेंगे। 3 कट से ये बॉल पॉइंट 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए जब हमारा डाटा 4 हिस्सों में डिवाइड होता है तो 3 पॉइंट्स इसमें होते हैं जो आपके डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। उन्हीं 3 पॉइंट्स को हम क्वार्टर कहते हैं। अब ये पहला पॉइंट Q1 कहलाता है, दूसरा पॉइंट आपका Q2 कहलाता है, और तीसरा पॉइंट आपका Q3 कहलाता है। डी साइल का वर्ड निकला हुआ है डीके से। डीके मीनिंग 10 को कहते हैं, जिसको जिस तरह से आप उर्दू में अशरा कहते हैं। ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपके डाटा को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही होती हैं। 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब है ये वैल्यूज़ होती हैं 9 वैल्यूज़ आपके डाटा को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 पार्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये है D1, D2, D3, D4, D5, इस तरह से D6, D7, D8 एंड D9। मीन्स आपके पास 9 डी साइल वाली वैल्यूज़ होती हैं और आपका डाटा 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। थर्ड आ जाता है परसेंटाइल। परसेंटाइल लफ्ज़ निकला हुआ है आपके पास परसेंटेज से। परसेंटेज कहते हैं 100 को। ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपके डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। आपके डाटा इस तरह से, अगर एक लाइन को हम डाटा की फॉर्म कंसिडर करें तो सेंटर में P50 आता है। उसके अलावा यहाँ से P1, P2 इस तरह से स्टार्ट होते हैं, और ये जाती है लास्ट वैल्यू इसकी होती है P99। क्योंकि 99 होने के बाद जो 100th वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली 100th पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्वार्टर 4 वैल्यूज़ होती हैं, 3 क्वार्टर होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, Q1, Q2, Q3। डी साइल आपके पास 9 वैल्यूज़ होती हैं और ये आपके डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। परसेंटाइल वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपके डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, और ये वैल्यूज़ होती हैं 99। मतलब P1 परसेंटाइल से P से निकला हुआ है, P1, P2, इसी तरह से P3, P55, P50, ये कोई भी 99 तक इसकी वैल्यूज़ चलती हैं। मीडियन भी एक क्वांटाइल की फॉर्म आती है, क्योंकि मीडियन जो होता है वो आपके डाटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इसीलिए मीडियन को भी हम एक क्वांटाइल की शक्ल ही लेते हैं। अलग से मैं आपको लिख देती हूँ मीडियन आपके डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। मीडियन अगर हमारा डाटा इस तरीके से है तो ये आपके डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। सेंटर वैल्यू होती है मीडियन, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आती है।
यहाँ पर क्वार्टाइल में भी जो सेंटर वाली वैल्यू होगी, यहाँ पे Q2 जो होगा वो भी मीडियन होगा, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में आपके डाटा के जो सेंटर में वैल्यू होती है वो मीडियन कहलाती है। यहाँ पर D5 जो होगा वो भी आपका मीडियन होगा, D5 यहाँ पर मीडियन आ जाएगा। इसके अलावा P50 जो होगा वो भी आपका मीडियन ही बन जाता है सेंटर में, ये बिल्कुल सेंटर में होता है। मीडियन किसके बराबर होता है? Q2 के बराबर, D5 के बराबर और P50 के बराबर होता है। ये भी एक क्वांटाइल की फॉर्म होती है मीडियन भी, क्योंकि ये आपके डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही होती है। ये आपके डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है क्वार्टाइल, डिसाइल आपके डाटा को 10 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, परसेंटाइल आपके डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये है क्वांटाइल्स की फॉर्म। अब हम इसको सीखेंगे कि अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में इसके क्या फार्मूले होते हैं। सबसे पहले इसका आता है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा ऐसा डाटा होता है जिसकी क्लासेस नहीं बनी हुई, कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह आपको नहीं दी हुई, जस्ट आपके पास खुला डाटा होता है, उसको हम कहते हैं अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए बेसिकली वही फार्मूला चलता है जो आप मीडियन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उसी फार्मूले को हम आगे लेकर चलते हैं। जिस तरह से हमने देखा हुआ था पहले के मीडियन का फार्मूला था x मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 वैल्यू। ये आपके पास फार्मूला था मीडियन का। मीडियन का फार्मूला, यही फार्मूला सारे क्वांटाइल्स के लिए चलेगा, क्योंकि मीडियन भी एक क्वांटाइल ही है। अब इसके नीचे जो हम 2 लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपका मीडियन आपके डाटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल जितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे उनके नीचे आप डिवाइड करेंगे उसी नंबर से। जैसे क्वार्टाइल के लिए हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। Q के लिए ये आ जाएगा n+1/4 वैल्यू, क्योंकि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद डिसाइल को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। डिसाइल के लिए हम इसी फार्मूले में करेंगे n+1/10 वैल्यू। परसेंटाइल आपके डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, और परसेंटाइल आपके लिए क्या होगा n+1/100th वैल्यू। अब ये क्वार्टाइल का फार्मूला, ये डिसाइल का फार्मूला, ये परसेंटाइल का फार्मूला। क्वार्टाइल हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। एक फार्मूले से हम ये 3 वैल्यूज़ किस तरह से निकालेंगे, जो नंबर होगा क्वार्टाइल के साथ वही हम उसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मतलब ये है कि अगर आपका Q1 है तो आपने इसी फार्मूले को 1 से मल्टीप्लाई करना है, n+1/4। अगर आपके पास Q2 है तो आप इसी फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n+1/4 वैल्यू। अगर आपके पास Q3 है, Q3 के लिए आप इसी फार्मूले को मल्टीप्लाई करेंगे, 3n+1/4 वैल्यू। जो सब्सिक्रिप्ट में नंबर लिखा हुआ है Q के साथ 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है फार्मूले को, Q के साथ 2 है तो 2 से, Q के साथ 3 है तो 3 से। डिसाइल में भी हम यही करेंगे। अगर आपका D1 है तो इसी फार्मूले को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास D के साथ 2 लगा हुआ है तो हम इसी फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपके पास D के साथ 3 लगा हुआ है तो हम इसी फार्मूले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये किस तरीके से करेंगे, D1 के लिए आपने 1 n+1/10th वैल्यू। ये जो फार्मूले हैं ये आपको डायरेक्शन देंगे उस वैल्यू की तरफ, आंसर नहीं बताएंगे कि ये आंसर है, बल्कि ये वाली वैल्यू निकाल के हम अपने डाटा में से ढूंढेंगे इस वैल्यू को। D2 जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से जाना है, इससे किस तरह डायरेक्शन लेनी है। 2n+1/10th वैल्यू। D5 अगर आप लेंगे तो इसी तरह से 5n+1/10th वैल्यू, एंड सो ऑन। आप जो भी D9 तक ये वैल्यूज आ सकती हैं इसी फार्मूले में 9n+1/10th वैल्यू। ये आपके पास आ गया डिसाइल की सारी फॉर्म। इसके बाद लास्ट हमारा जो परसेंटाइल है, परसेंटाइल का भी फार्मूले में आप इसी तरीके से करेंगे। परसेंटाइल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं P1 में आप क्या करेंगे, n+1/100th वैल्यू। P2 होगा आपका तो इसी फार्मूले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n+1/100th वैल्यू।
और इसी तरीके से आप चलते जाएंगे तो P99 तक आप यही करेंगे कि 99 n+1/100th वैल्यू। ये आपके पास आगे परसेंटाइल, डिसाइल और क्वार्टाइल के फार्मूले जो कि हम अनग्रुप डाटा के लिए देख रहे हैं। अनग्रुप डाटा में आपने समझने के लिए अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए आप किस तरह से अनग्रुप डाटा में इन फार्मूलों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक अनग्रुप डाटा आपके पास ले रही हूँ जिससे मैं सोल्यूशन करके दिखाऊंगी। अनग्रुप डाटा लेते हैं यहाँ पर 7, 12, 24, 11, 13, 18, 9 7 वैल्यूज़ है मेरे पास। ये मैंने 7 वैल्यूज़ ले ली। इनका मैं कहती हूँ कि आपको निकालें जी Q2, P37 और इसके अलावा हम D निकाल लेते हैं 3, D3। हाँ जी, अब इसमें हम निकालेंगे तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपने इस डाटा को अरेंज कर लेना है। ये अनग्रुप डाटा है, ये वाज़े पता चल रहा है कि अनग्रुप है क्योंकि इसकी कोई क्लासेस नहीं बनी हुई, कोई इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये वाज़े पता चल रहा है कि अनग्रुप है। इसको हम सबसे पहले अरेंज करेंगे। अरेंज मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे सबसे पहले छोटी वैल्यू 7 है, उसके बाद आती है 9, देन 11 एंड 12, 12 के बाद 13, 13, 18, 18 एंड 24। 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद हम ये फार्मूले पुट करेंगे और फार्मूले पुट करने के बाद ये फार्मूले जो हमें डायरेक्शन देंगे Q2 क्योंकि मीडियन होता है तो वो मीडियन का आंसर आएगा। हम Q3 निकालते हैं इसका ताकि आपको क्लियर समझ आए कि कौन सा क्वार्टाइल है। अरेंज करने के बाद हम इन फार्मूलों के ज़रिए देखेंगे कि ये फार्मूले हमें कौन सी डायरेक्शन देते हैं और उस डायरेक्शन से हम वैल्यू निकालेंगे क्योंकि डाटा में ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ आपके पास वैल्यूज़ हैं। अब ये फार्मूले हमें बताएंगे कि Q3 के लिए कौन सी वैल्यू होगी, P37 के लिए कौन सी वैल्यू होगी और D3 के लिए कौन सी वैल्यू होगी। सबसे पहले हम इसके फार्मूले लिख लेंगे। आगे आपके ये देखें, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने Q3 का फार्मूला लिखना है 3n+1/4th वैल्यू। 3n हमारे पास, n का मतलब है तादाद, 7 + 1 8 हमारे पास तादाद थी, 8/4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, ये 3 2s are 6, तो 6th वैल्यू आपके पास आ गई कि ये Q3 होगा। अब हम अपने डाटा में चेक करते हैं कि हमारे डाटा में 6th वैल्यू कौन सी है। 6th वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6th वैल्यू है। जो क्वेश्चन है या फार्मूला जो है आपका वो क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट करता है, आपको डायरेक्शन देता है कि आप इस सिम्ट में चले जाएं, आपको Q3 निकल आएगा। ये आपकी 6th वैल्यू है और 6th वैल्यू आपकी बनती है 18, तो ये जो 18 है ये हमारा Q3 निकल कर आया। अब हम देखते हैं P37। P37 के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे 37 n+1 हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये P है, P का मतलब होता है डिवाइड हमने 100 से करना है, 100 से डिवाइड करेंगे, ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी 37, कैलकुलेटर की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। 8 को आप डिवाइड करेंगे 100 से, ये देखें 8 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आया 0.08। 0.08 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 37 से, 37 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास आंसर 2.96 वैल्यू, यानी P37 आपके पास आ गया 2.96। Q3 निकालते हुए हमारे पास होल नंबर आया था, 6th वैल्यू आई थी, इस वजह से हमें फर्दर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट 6 वैल्यू की तरफ चले गए थे। यहाँ पर हमारे पास P37 में पॉइंट में वैल्यू आ गई है। जब हमारे पास इस तरह पॉइंट में वैल्यू आ जाती है तो इसको हमने थोड़ी सी सेट करना होता है। इस वैल्यू को, इसको आपने किस तरह से सेट करना है, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ से 2 से आप बना लें सेकंड वैल्यू, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड वैल्यू का दरमियान होगा कहीं, प्लस आगे जो ये है 0.96 और 0.96 हमने किस तरफ चलना है, आगे की तरफ जाना है। यानी अगर यहाँ पे सेकंड वैल्यू है और यहाँ पे आपकी थर्ड वैल्यू है तो 0.96 ये दरमियान का हिस्सा आता है। तो सेकंड और थर्ड में से लेना है आपने, थर्ड माइनस सेकंड,
अब यहाँ पे हम देखते हैं अपने डाटा के अंदर कि कौन सी वैल्यू सेकंड है और कौन सी वैल्यू थर्ड है, वो यहाँ पे हम पुटिंग कर देंगे। ये देखें हमारा डाटा ये था, डाटा में सेकंड वैल्यू 9 है, थर्ड वैल्यू 11 है। तो हम जहाँ सेकंड वैल्यू पुट करनी है वहाँ 9 पुट करते हैं, जहाँ थर्ड वैल्यू पुट करनी है वहाँ पे 11 पुट करते हैं। सेकंड वैल्यू 9 है, 9 प्लस 0.96, थर्ड वैल्यू 11 है, 11 माइनस 9, 9 प्लस 0.96, 11 में से 9 गए 2 रह जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.96 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 0.96 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 1.92, 9 प्लस 1.92, जब इसमें प्लस कर दूंगी मैं 9 को तो ये आ गया 10.92, जो कि हमारा P37 होगा। मतलब P37 आपके पास निकल कर आया है 10.92। इसके बाद हमने निकालना था क्वेश्चन के अंदर D3। D3 का फार्मूला लिखते हैं। D3 आपके पास होगा 3n प्लस 1/10। D तो 10 में 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे इस 3 की वजह से फार्मूले के स्टार्ट में हमने 3 लिखा, और D क्योंकि डीसाइल है, डीसाइल 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3n हमारा 7 है, 7 प्लस 1 8/10। 8 को हम 10 पे डिवाइड करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 डिवाइडेड बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाता है 2.4। फिर पॉइंट में आंसर आ गया, जिस तरह से हमारे पास परसेंटाइल के लिए आ गया था। 2.4 को हम उसी तरह से सेट कर लेंगे पहले जैसे हमने 2.96 को किया था। 2.4 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 2 मीन्स सेकेंड वैल्यू प्लस 0.4 आगे, 0.4 सेकेंड से आगे थर्ड की तरफ जाता है, ये हो जाएगा थर्ड माइनस सेकेंड। अब हमारे पास सेकेंड वैल्यू 9 थी, प्लस 0.4, थर्ड वैल्यू 11 माइनस 9, 11 में से 9 गए आपके पास रहेगा 2। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, 2 मल्टीप्लाई 0.4, 0.8 आ गया, और इसमें प्लस कर देंगे 9, तो 9.8 आपके पास निकल कर आएगा D3। ये आपका मेथड है अनग्रुप डाटा के लिए। आपने किस तरह से Q3, P37 और D3 निकाला। अब इन्हीं फार्मूलों को यूज़ कर कर आप कोई भी निकाल सकते हैं, कोई सा भी क्वार्टाइल, Q1, Q2, Q3 या कोई भी परसेंटाइल या फिर कोई भी डीसाइल आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्वांटाइल्स पढ़ना सीखा कि क्वांटाइल्स क्या होता है। क्वांटाइल्स का मतलब है कि वो वैल्यूज़ जो कि आपके डाटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ये डिफरेंट पार्ट्स नंबरिंग के लिहाज से डिफरेंट है, इक्वल होते हैं पार्ट्स, चाहे वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो, चाहे 10 पार्ट्स में, चाहे हंड्रेड्स में, पार्ट्स इक्वल होंगे। ये नंबरिंग डिफरेंट की वजह से लिखा हुआ है कि डिफरेंट पार्ट्स 4, 10, 100। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये 3 इसके टाइप्स हो गई। मीडियन भी इसकी एक टाइप में आती है क्योंकि मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है। मीडियन से ही आगे हमें डायरेक्शन मिलती है इसके फार्मूले निकालने की। क्वार्टाइल क्वार्टर से, डिसाइल डीके से, और परसेंटाइल परसेंटेज से निकला हुआ है। ये इसी तरह से इसके फार्मूले हैं। मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो 2 से डिवाइड करते हैं। क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो 4 से करते हैं। डिसाइल 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो आप 10 से करेंगे, और परसेंटाइल को 100 से करेंगे। ये हमारा क्वांटाइल का टॉपिक था जो कि मैंने आपको बताया अनग्रुप डाटा के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसको ग्रुप डाटा में करना सिखाऊंगी, क्वेश्चन के साथ प्रॉपर, कि किस तरह से क्वेश्चन के साथ ग्रुप डाटा में आप क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल निकाल सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।